तो क्या यही एक बौखलाहट है जिसकी वजह से आनन फानन में ये नरेंद्र मोदी साहब ने बैठक बुलाई है? क्या पहले से ये जानकारी नरेंद्र मोदी तक पहुंच गई थी कि उनके अपने साथी बागी हो रहे हैं? क्या पक्के सबूत नरेंद्र मोदी और अमित शाह तक पहुंच गए? क्योंकि भरे मन से जो ऐलान मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया उसने बीजेपी की बेचैनी को और ज्यादा बढ़ाया है। इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि एक तरफ अमित शाह खास तौर पर बिहार के नेताओं को बुलाकर मीटिंग करने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। दोनों अलग अलग मीटिंग करके ये तलाशने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका पॉलिटिकल करियर कहां तक चलेगा। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान ऐसे वक्त में आया जब एकनाथ शिंदे, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और उनके साथ साथ जयंत चौधरी, ये चार बड़े साथी बागी तेवर दिखा रहे हैं। नए साथी जुड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो लाल झंडी दिखा रहे हैं। देश में बना हुआ माहौल मोदी विरोधी नजर आ रहा है और इन सब के बीच साथी साथ छोड़ रहे हैं बारी बारी। इसीलिए अब बारी आई है बैठकों की कि कैसे भी करके मान मनोबल किया जाए। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। 6 महीने में गिर जाएगी सरकार, यह ऐलान किसी और ने नहीं, यह मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया। उन्होंने कहा 6 महीने बाद यह सरकार रहने वाली नहीं है। शुरुआत में इसे उस मकसद से देखा जा रहा था कि 6 महीने बाद का मतलब बिहार में सरकार बदलनी है, लेकिन वो 6 महीने बाद नहीं, वो 3 महीने बाद ही हो जाएगा। तो 6 महीने का जिक्र आखिरकार मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्यों किया? ये मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान 6 महीने बाद क्यों आया? भाई अगर बिहार का जिक्र कर रहे थे, डबल इंजन का जिसका जिक्र किया उन्होंने, तो डबल इंजन में तो बिहार भी रहती है और केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार भी। तो उन्होंने 6 महीने बाद का जो जिक्र किया है उसके मायने क्या है वो मैं समझाऊंगा, लेकिन पहले सुनिए क्या कुछ कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने। ये डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी और ये सरकार, जो नई सरकार आएगी वो गरीबों की सरकार होगी, गरीब महिलाओं की सरकार होगी, दलितों की सरकार होगी, पिछड़ों की सरकार होगी। तो इस बयान के मायने अलग अलग निकाले जा रहे हैं, लेकिन 6 महीने वाला जिक्र वाकई अटपटा लगता है। अटपटा इस लिहाज से भी है क्योंकि 6 महीने बाद तो बिहार में चुनाव नहीं होंगे। चुनाव तो अभी 3 महीने बाद होने जा रहे हैं। 2 महीने बाद चुनाव होंगे और तीसरे महीने में रिजल्ट आ जाएगा, खेल खत्म, सरकार उसी समय बन जाएगी। तो 3 महीने बाद 6 महीने का जिक्र मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक मन से कर दिया। अब इसने बेचैनी क्यों बढ़ाई? दरअसल इसके बाद खंगाले गए कि क्या वाकई जो दावा किया जा रहा है वो है, क्योंकि इससे पहले आपको आपके चैनल ने दिखाया कि जो बी सुदर्शन रेड्डी का नाम आया वो चंद्रबाबू नायडू की तरफ से सुझाया गया। यानी उनका अपना एक मजबूत साथी, 16 सांसदों वाली सबसे बड़ी पार्टी। जी हां, बीजेपी के पास अपने बाद अगर कोई सबसे बड़ी पार्टी है तो 16 सांसदों के साथ टीडीपी है। वो साथी अगर इंडिया ब्लॉक से कहता है कि हम आपको साथ दे रहे हैं, इस आदमी को अगर आप प्रत्याशी बनाए, तो आप समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या है कि आपकी बैसाखी आपसे छीनने जा रही है। ये क्लियर कॉन्सेप्ट था। चंद्रबाबू नायडू को घेर कर रखने की कोशिश तो की गई, लेकिन वो कोशिश में कामयाब नहीं हो पाए। आखिरकार क्या हुआ? आखिरकार चंद्रबाबू नायडू इंडिया ब्लॉक के साथ खड़े नजर आए। बी सुदर्शन रेड्डी बार बार कह रहे हैं। खैर, पहला मैंने आपको दिखा दिया, यानी 16 सांसदों वाला खेल। ये आज बात सिर्फ राष्ट्रपति पद के लिए नहीं होगी। 292 में कैसा खेल होने जा रहा है, 293 इनके पास बताए जाते हैं, तो 293 में जरा लेते चलिए। बताया जा रहा है कि 16 सांसद चंद्रबाबू नायडू वाले जा सकते हैं। कुल रह जाएगा 272, 277 और चाहिए कितने सांसद? 272। क्या 272 साथ हैं? इसी को खंगालने के लिए बैठक बुलाई गई है, क्योंकि इसके बाद एक बयान भी आया। वो पहले बयान सुनिए। नजर है, मुजफ्फरनगर के खेत खलियान पे नजर है, यहाँ के किसानी करने वाले, मजदूरी करने वाले, हमारे मेहनत कश किसान और मजदूर पे नजर है। और यही लोकदल का एजेंडा है, यही लोकदल का मतदाता, ये लोकदल का वोटर। इशारा कर दिया, इससे ज्यादा मेरी बंदिश है, मैं नहीं कह सकता। मैं जो कुछ हूँ आपके लिए हूँ। सीधी 2 टूक बात कह रहा हूँ। जब आप कह दोगे जैसा आपको लगेगा वैसा ही निर्णय लेता आया हूँ, वैसा ही निर्णय लूंगा। धन्यवाद। तो ये जयंत चौधरी का बयान। अच्छा, जयंत चौधरी के सामने मजबूरी ये है, ये नहीं कहता वो जाट और किसानों के बहुत ज्यादा हितैषी रहे, नहीं। दरअसल वो कुर्सी के हितैषी हैं इस वक्त। उनको लगा 2029 तक जनता शांत रहेगी, 29 से पहले देख लिया जाएगा, 27 में
देखेंगे। अब 27 करीब आ रहा है और जनता को गुस्सा बढ़ रहा है। वो गए भी इसीलिए थे, लेकिन वहां जाकर जब देखा कि अब उनके जिंदाबाद के नारे लगाने वाले कुल मिलाकर 4 या 5 रह जाते हैं, वो भी उनके अपने, तो आखिरकार उन्हें ऐलान करना पड़ता है कि भैया आप जो कहेंगे वैसा हो जाएगा। और अगर आपने ये बात अपने वोटर्स के बीच कही है, अपने क्षेत्र में जाकर, तो उसको आपको निभाना पड़ेगा। जयंत चौधरी ने बयान दे तो दिया, अभी उनके गले की फांस कैसे बन गया है? फांस ये है कि उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि अब बीजेपी के साथ किसान खुश नहीं है, न जाट खुश है। ऐसे में 2 वोट जाने की आशंका और जताई जा रही है। बताया जा रहा है रह जाएगा 275। ये लोकसभा के हिसाब से बता रहा हूं, उपराष्ट्रपति चुनाव का नहीं। अब खतरे के निशान पर आ जाएगी मोदी सरकार। लेकिन क्या मोदी सरकार खतरे के निशान पर ही रहेगी? नहीं। खबर यह है कि एकनाथ शिंदे की ये तस्वीरें सामने आ जाती हैं। पहले ये तस्वीरें देखिए, 2 अलग अलग तस्वीरें हैं। पहले एक तस्वीर है एकनाथ शिंदे की राज ठाकरे के साथ। यह मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब राज ठाकरे ने थोड़े दिन पहले ही उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। उद्धव ठाकरे से पहले मुलाकात करते हैं, फिर खबर आई कि राज ठाकरे से मिलने अचानक एकनाथ शिंदे पहुंच जाते हैं, वो भी उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले। एक संदेश पहुंचाने की कोशिश कि आप ये मत समझना कि हम आपके साथ ही हैं। दरअसल एकनाथ शिंदे पिछले कई दिनों से नाराज हैं, कैबिनेट मीटिंग्स में नहीं जा रहे, मुलाकात नहीं कर रहे। इन सब के इतर लगातार एकनाथ शिंदे की नाराजगी और बढ़ती जा रही है। अब देखिए, एक तरफ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मुलाकात कर लेते, उस मुलाकात के फौरन बाद एकनाथ शिंदे से मुलाकात हो जाती है। इसी ने बीजेपी को बेचैन किया। एकनाथ शिंदे के पास कितने सांसद हैं? कुल मिलाकर इनके पास सांसद हैं 7, और यहां पर यह हो जाता आंकड़ा 268, यानी अल्पमत की हो जाएगी सरकार। लेकिन खेल सिर्फ इतना नहीं है, खेल इसके आगे का है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार मान भी रही है, चलिए एक बार मानकर चलिए, इनका सारे दाव पेश सही रहे। बिहार में बीजेपी की सरकार आ गई, एनडीए की सरकार आ गई। क्या ये इतने दिन रह पाएंगे? 12 सांसदों वाली नीतीश की सरकार, नीतीश ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं है। यह आंकड़ा 256 पर पहुंचने वाला है, और अगर यह हुआ तो मोदी के हनुमान किसी भी वक्त साथ छोड़कर जा सकते हैं और 251 पर आंकड़ा आ जाएगा। यानी कुल मिलाकर इस समय इनके पास 251 का वो आंकड़ा है जिनमें से कई और हैं जिसमें रामदास अठावले नाराज है, अनुप्रिया पटेल नाराज है, कई और ऐसे नेता हैं जिन पर एक एक वोट है, एक एक सांसद है, लेकिन बहुत नाराज चल रहे हैं। यही एक वजह है जिसके चलते धुकधुकी बढ़ी हुई है। कहा जा रहा है 8 सितंबर को यह बैठक जो बुलाई गई है, ये उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए तो बुलाई गई है। यह भी देखा जा रहा है कि क्या केवल आरएसएस ही चाहता है कि मोदी जी त्यागपत्र दे दें, या फिर उनके अब साथी भी बोर हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। क्योंकि एक एक करके अभी आप ये बस समझिए कि खुल्लम खुल्ला कोई नहीं बोल रहा है, बोल नहीं रहा है, क्योंकि वो जानते हैं भी कमान इनके पास है। आज इन्होंने बोला कल ही ईडी आ जाएगी, आज इन्होंने बोला सीबीआई आ जाएगी, आज इन्होंने बोला इनकम टैक्स का छापा पड़ जाएगा। लेकिन ये जानते हैं सही वक्त आने पर कैसे झुका कर रखना, क्योंकि इनको मालूम है कि आरएसएस पहले से ही तैयार बैठी है, उसकी नजर उपराष्ट्रपति पद के चुनाव पर है। एक ऐसा चुनाव जो सीक्रेट तौर पर होता है, एक ऐसा चुनाव जिस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सांसें बहुत रुकी हुई, बेचैन है वो, क्योंकि इन साथियों ने अगर, चूंकि गुप्त रूप से होगा, खुल्लम खुल्ला होगा नहीं, इन लोगों ने अगर वोट कास्ट किया और 410 वोट चले जाते हैं किसके खाते में? इंडिया ब्लॉक के खाते में, तो आप यकीन मानकर चलिए सिर्फ और सिर्फ 360 वोट इनके पास रह गए। जयंत चौधरी के 3, चंद्रबाबू नायडू के 17, एकनाथ शिंदे के 7 और नीतीश कुमार की पार्टी के 16 सांसद, राज्यसभा के 4 और 12 लोकसभा के, ये सारे के सारे मिलकर इंडिया गठबंधन को मजबूत करने जा रहे हैं। और इसके जरिए एक संकेत पहुंचाया जाएगा कि आसानी से, पूरी इज्जत के साथ, सम्मान के साथ मोदी जी विदाई ले, सत्ता से आसानी से विदाई लें। इसीलिए ये लोग शांत बैठे हैं। और अब इसकी बौखलाहट है कि आरएसएस से कैसे तरीके से मना भी लिया जाए, लेकिन क्या अपने साथियों को मनाया जा सकेगा? क्या इस फजियत को होने से बचाया जा सकेगा? क्या सत्ता से विदाई हंसी हंसी खुशी के साथ हो पाएगी? इसकी बेचैनी ने बहुत ज्यादा परेशान करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुलेआम कह दिया 6 महीने, सिर्फ 6 महीने। नमस्कार।